हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने एग्जाम के प्रिपरेशन सही से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी सिकंदराबाद जोन के। सिकंदराबाद जोन में सेफ स्कोर कितना रहेगा, कट ऑफ कितने जा सकते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, और उन कुछ पॉइंट और भी मैंने नोटिस किया, उस पॉइंट के ऊपर भी बात करेंगे जो पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने नहीं बात किया। ये दो पॉइंट ऐसा है कि मैटर करेगा, जो कट ऑफ को हाई करने में या कम करने में ये पॉइंट ऐसा है कि मैटर करेगा, और जो कुछ जोन में बहुत ज़्यादा मैटर कर जाएंगे। जैसे आरआरबी बेंगलोर जोन में मुझे लगता है ये जो पॉइंट है ना, इतना मैटर करेगा कि सारे लेवल के एग्ज़ाम के कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे। और क्या है पॉइंट, ये हम लोग आगे बात करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को पहला काम करें सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एक बात और है कि एक एडवर्टाइजमेंट आया प्रैक्टिस सेट को लेकर। प्रैक्टिस सेट मुझे दिया गया तो मैंने प्रैक्टिस किया, सही थे प्रैक्टिस सेट मुझे लगे। अब आपके ऊपर छोड़ देता हूँ मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीच में एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आ जाते तो थोड़े बहुत उबाऊ हो जाते। तो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप क्या चाहते हो, एडवर्टाइजमेंट मुझे करना चाहिए या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब आते हैं यहाँ पर इस टॉपिक ऊपर। यदि 2016 वाले एनटीपीसी के हिसाब से बात करें, 2016 के एनटीपीसी में पोस्ट प्रेफरेंस जो होता था टॉप सुप्रीम पावर होते थे, यानी पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पर ही आपका सारा फाइनल सिलेक्शन हो जाते थे, सब कुछ होता था। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो टॉप सुप्रीम पोस्ट के ऊपर है ये कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट ही सब कुछ डिसाइड करेंगे, क्योंकि इनका हर लेवल के लिए अलग अलग एग्जाम होने वाला है। चाहे आप लेवल 2 के आपने क्वालिफाई कर रखा, यानी लेवल 6 क्वालिफाई कर रखा, तो इसका मतलब ये है कि लेवल 2 के ऊपर भी आपका रिजल्ट है, थर्ड के ऊपर भी है, और लेवल 5 के ऊपर भी रिजल्ट है। कुछ जोन में आप लेवल 4 का पोस्ट है तो वहाँ पर भी आपका रिजल्ट है। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट को सुप्रीम बना देता है, और कैंडिडेट को सुप्रीम इसलिए बना दे रहा है क्योंकि लेवल 6 के ऊपर जितने भी कैंडिडेट है, यानी मान लेते हैं लेवल 6 के ऊपर 3,500 के आसपास रिजल्ट दिए गए, किसी जोन में 3,000 के आसपास जो रिजल्ट है, किसी जोन में लगभग 7 से 8,000 के आसपास रिजल्ट है। पर एक मानने के लिए मैं बता रहा हूँ कि 3,000 के आसपास किसी जोन में रिजल्ट है, ठीक है। अब ये यहाँ पर इस जोन में टोटल पोस्ट की संख्या की बात करें तो 1,000 के नीचे है, फिर भी मान लेते हैं कि 1,000 के आसपास टोटल पोस्ट है। अब ये जो 3,000 कैंडिडेट हैं कि हर लेवल में इनका रिजल्ट है। अब ये सुप्रीम इसलिए बन जा रहे हैं ये 3,000 कैंडिडेट कि हर लेवल में रिजल्ट होने की वजह से लेवल 2 में भी इनका एग्ज़ाम यहाँ पर यदि अच्छा कर कर जा रहे हैं, यहाँ पर इनका स्कोर आराम से 70% के आसपास कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आरआरबी सिकंदराबाद जोन के पुराने वाला कट ऑफ देखते हैं। ये रहा पुराना वाला कट ऑफ। यहाँ पर पुराने वाले कट ऑफ में आप क्लियर समझ सकते हैं, यहाँ पर 95.96 का स्कोर लेकर आने वाले 20 कैंडिडेट है। एक्चुअल में इनका स्कोर होगा 78 के रेंज में, 78 हो या 83 जो भी हो, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें तो 79.24 है। अब इनका एक्चुअल में स्कोर कितना होगा, 60 के रेंज में, 60 से लेकर 65 के रेंज में इनका एक्चुअल में स्कोर होगा। पर यहाँ पर एवरेज कैंडिडेट कितने हैं, 61 से लेकर 65 के आसपास। ये जोन के अलग बात है कि ठीक है, ये जो कैंडिडेट के सुप्रीम जो बना दिए गए, जो कैंडिडेट यहाँ पर सुप्रीम है, यहाँ पर उतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट है एवरेज कैंडिडेट है, क्योंकि नॉर्मल इनका 60 से 65 के आसपास ही स्कोर करके आ पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्टेशन मास्टर के पोस्ट के ऊपर आप कट ऑफ देख रहे हैं तो 79 गया, अब एक्चुअल में स्कोर 60 से 65 के रेंज में इनका होगा। ज़्यादा से ज़्यादा यदि स्कोर होता है तो 70 के रेंज में होगा, इससे ज़्यादा स्कोर नहीं होगा, इससे नीचे ही स्कोर रहने वाले हैं इनके। जो एक्चुअल में इन्होंने जो रॉ स्कोर जिनका एक्चुअल आता है, ये रॉ स्कोर 70 के अंदर ही है, ऊपर नहीं है। पर यही चीज़ का जैसे आरआरबी बेंगलुरु जोन में ले लिया जाए या कुछ और जोन में ले लिया जाए, यहाँ पर जो कैंडिडेट के सुप्रीम जो बन गए हैं, अब ये 3,000 हर लेवल में रिजल्ट, अब ये 3,000 इतने भयंकर, जैसे आरआरबी बेंगलुरु जोन के एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, जहाँ पर हर कैंडिडेट इतने सारे कैंडिडेट, यानी 89 कट ऑफ गए हैं, तो यहाँ पर 89 स्कोर लेकर आने वाले लगभग 5,000 के आसपास कैंडिडेट आ जा रहे हैं। एक्चुअल में निकालना पड़ेगा कितना नए डेटा के हिसाब से, पर एक मानने के लिए बता रहा हूँ 86 के आसपास, 5,000 के आसपास कैंडिडेट आ रहे थे जब हम लोगों ने रिवाइज रिजल्ट कट ऑफ पर बात कर रहे थे उस समय। तो यहाँ पर कैंडिडेट की संख्या देख रहे हैं कि यहाँ जितने भी कैंडिडेट हैं 70% के आसपास स्कोर, 75% के आसपास स्कोर बहुत आसानी से कर लेते हैं। अब यही सुप्रीमेसी जो कैंडिडेट को बना दिए गए, ये कट ऑफ को हाई करेगा, लो भी करेगा। तो यहाँ पर एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते कि किस किस जोन में, पर जो डेटा निकल कर आ रही है, जो डेटा हमारे पास उपलब्ध है, उस डेटा के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आरआरबी सिकंदराबाद जोन में ये चीज़ मैटर नहीं करेगा, ये पॉइंट मैटर नहीं करेगा। पर कुछ जोन में ये पॉइंट मैटर करेंगे, जैसे आरआरबी
कोलकाता जोन में ये पॉइंट मैटर करेगा, आरआरबी बेंगलुरु जोन में ये पॉइंट मैटर करेगा, जिस जिस जोन में मैटर करेगा ये पॉइंट मैं बताता जाऊँगा। तो ये पॉइंट मैंने छोड़ रखा था दोनों वीडियो में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब ये पॉइंट आपको समझने की ज़रूरत भी थी, क्योंकि 3,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर कंपटीशन नहीं है। जितना कंपटीशन सारे जोन में आप देख रहे हैं वैसा कंपटीशन नहीं है। अब यहाँ पर पोस्टों की संख्या भी देखें तो बहुत बड़ी पोस्ट है, 3,234 पोस्ट है। छोटी मोटी रिक्रूटमेंट नहीं है यहाँ पर इतना आसानी से। यानी जो नॉर्मल कैंडिडेट है जो 60 से 65% के आसपास स्कोर करके आते हैं, इनके लिए एक तरह से कह सकते हैं स्वर्ग है। 60 से 65%, 70% के आसपास यदि थोड़ा मेहनत और कर लेते हैं, 70% के आसपास अपने लेवल में स्कोर कर लेते हैं, तो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन तक दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, सीए सब के लिए तो करना पड़ेगा बहुत मेहनत। तो अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, हर लेवल के कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं खींचना है। ये पॉइंट हम लोग के बात करना बहुत ज़रूरी थे, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को आपको बता दिया। अब ये पॉइंट रेलेवेंट भी है एग्जाम में, कुछ लेवल में अलग होंगे। ये रहा लेवल 6 का कटअप, ठीक है। लेवल 6 का पोस्ट आप चाहते हो आरआरबी सिकंदराबाद जोन में, तो यहाँ पर आपको बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर 120 टोटल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर लोग जो नॉर्मल अटैम्प्ट की भी देखें तो वो आसानी से 100 के आसपास कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा मेहनत करनी पड़ रही है, पर 100 के आसपास ये कैंडिडेट पहुंच जा रहे हैं। तो यानी कह सकते हैं कि इसमें थोड़े बहुत फाइनल इनका अटेम्प्ट में हो सकता है कि 90-95 के आसपास लटक भी जाते हैं, रह भी जाते। तो यानी 80% के आसपास आपको आरआरबी सिकंदराबाद जोन में किसी भी हालत में आपको करने होंगे सीए पोस्ट के लिए। 80% से प्लस ही माने, नीचे नहीं। मैक्सिमम जो जाएगा यहाँ पर 85% के आसपास सीए के कट ऑफ जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि उतना भी आसान काम नहीं है। 85% से ऊपर स्कोर करना 120 में बहुत टफ होता है। और यहाँ पर 80% ही स्कोर करने में लोगों की इतना मेहनत करने के बाद अब भी के प्रैक्टिस सेट में इनका स्कोर 80% के आसपास आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर सीए के लिए इतना चाहिए। बात करें स्टेशन मास्टर के लिए, तो स्टेशन मास्टर के लिए जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर 75 से लेकर 79 के बीच में आपका स्कोर आप कर लेते हैं, 75% से लेकर 79% के आसपास कर लेते हैं, तो ये आपका बेहतरीन होगा, क्योंकि यहाँ से आपका स्कोर सिर्फ 70% ही मैटर करेगा। जो आप स्कोर यहाँ पर लेकर आते हो 80% आपका स्कोर हो जाता है, तो ये फाइनल सिलेक्शन के लिए स्टेशन मास्टर ही आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है। आप चाहते हो कि स्टेशन मास्टर में ज्वाइनिंग हो, तब से आकर यहाँ पर 80% के आसपास आपका स्कोर पहुँच जाता, तो ये बेनिफिशियरी होगा। क्योंकि आप एप्टीट्यूड टेस्ट में थोड़ा बहुत अच्छा नहीं जाता, बस आप क्वालिफाई कर जाते हो, तो वहाँ से जो 30% स्कोर काउंट किया जाएगा, आपने सिर्फ क्वालिफाई किया, तो 30% में स्कोर में ये कम जाता है। तो ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जब बात आएगी, तो वहाँ पर थोड़े बहुत 1-2 अंक से या कुछ पॉइंट से आप बाहर छटने के डर रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर किसी भी हालत में आपको 79% से ऊपर स्कोर करने होंगे जनरल कैटेगरी में। और बाकी जो कैटेगरी में जो मार्जिन है, जिस तरह से यहाँ पर मार्जिन दिए गए, उसी हिसाब से मार्जिन आप माइनस कर ले। जैसे 75% 70% के आसपास है, तो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर हो सकता है 74 हो जाए या 72% के आसपास हो जाए। 72 से लेकर 77% के आसपास रेंज में जाएगा। उसी तरह से ओबीसी में, यानी जो मार्जिन यहाँ पर देखने को मिला, जैसे ये मार्जिन देख रहे हैं आप आरआरबी सिकंदराबाद जोन की कटअप नया वाला, कितना मार्जिन है, बहुत ज़्यादा मार्जिन। ईडब्ल्यूएस का 79 है, जबकि यहाँ पर कटअप कितने जा रहे हैं 79, जबकि आप ईडब्ल्यूएस में देख रहे हैं तो 70 जा रहे हैं। 9 के मार्जिन दे यहाँ पर हो जा रहे हैं। ऐसा मार्जिन आपको फाइनल सिलेक्शन के कटअप में नहीं होगा, वहाँ पर 2 से लेकर 3 के आसपास मार्जिन होंगे। एससी एसटी में ज़्यादा से ज़्यादा 4 के आसपास मार्जिन जा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कटअप के ऊपर, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो लेवल 6 के ऊपर हम लोग ने बात कर रखा। अब लेवल 5 के ऊपर बात कर लेते हैं। लेवल 5, जिस तरह से आपने लेवल 6 के ऊपर मेहनत किया स्टेशन मास्टर के लिए, यहाँ पर भी आपको बहुत मेहनत करने को। पोस्ट की संख्या भी देखें तो एक बहुत बड़ा पोस्ट है, छोटी मोटी रिक्रूटमेंट नहीं है। लेवल 5 के ऊपर ये रहा आपका टोटल पोस्ट, ये बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है। ये टोटल पोस्ट है, आप काउंट करना चाहें तो काउंट कर सकते हैं। बस यहाँ पर भी वही दिक्कत है कि कैंडिडेट जो है यहाँ पर सुप्रीम है, क्योंकि इनके अलग अलग लेवल एग्जाम में देने का मौका दिया जा रहा है। जो स्टेशन मास्टर वाले कैंडिडेट है, जो एवरेज, हाँ सिकंदराबाद जोन में एवरेज कैंडिडेट है, कोई ज़्यादा टॉप कॉम्पिटिटर वाले आपको नहीं मिलेंगे। कि हाँ, कुछ कैंडिडेट होंगे जो 100 के आसपास होंगे, 100 के आसपास ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 85% के आसपास स्कोर किया होगा। पर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट की बात करें, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट 60% वाले ही रेंज में है यहाँ पर आरआरबी सिकंदराबाद जोन में। और कितना भी आप मेहनत यहाँ पर कर लें तो वो मैक्सिमम जो जाएंगे 70 से लेकर
80% के रेंज में ही इनका स्कोर रहेगा। तो यहाँ पर 70 से 80% आपका स्कोर होता है तो जनरल कैटेगरी में आपका रिजल्ट हो जाएंगे। तो ठीक गुड्स गार्ड में भी वही सिनारियो रहने वाला है। और यहाँ पर जो कैंडिडेट को सुप्रीम बनाए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भी सारे कैंडिडेट अलग एग्जाम देने वाले हैं। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि कुछ ज़्यादा कमाल कर जाए, हो सकता है कि एग्ज़ाम अच्छा ना जाए, हो सकता है कि एग्ज़ाम पेपर टफ हो जाए लेवल 5 के दिन, तो कुछ भी हो सकता है। ये भी हर पॉइंट मैटर करेगा। फिर भी यहाँ पर हमें टारगेट जो लेकर चलना है कि 70% के आसपास गुड्स गार्ड आपको चाहिए, तो 70% किसी भी हालत में करने होंगे। यहाँ पर जो गुड्स गार्ड के लिए मेरे हिसाब से जो जाएंगे 73% के आसपास गुड्स गार्ड के लिए जाएंगे। पर ये बाकी जो पोस्ट है ये जो जाएगा 75 से लेकर 80% की वेरिएशन रहेगा आपको। और जो बाकी की जो कैटेगरी है वहाँ पर जो मैंने बताया 2 से 3 4 के आसपास माइनस कर ले, उतने के आसपास यहाँ पर भी रहेंगे। अब यहाँ पर 75 से लेकर 80% इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन की बात होगी। जैसे पिछले एग्जाम में जब रिजल्ट दिए गए थे 20 टाइम रिजल्ट दिए गए, तो वहाँ पर रिजल्ट सिर्फ देना था, आपको क्वालिफाई करना था। पर यहाँ पर आपको सीट अलॉट करके देना है, और जब सीट अलॉट करके देने की बात आती है तो वहाँ पर रिजल्ट कोई एक्स्ट्रा नहीं देना है, सिर्फ सीधे तौर पर आपकी फाइनल सिलेक्शन की बात की जा रही है। तो इस स्थिति में जनरल कैटेगरी में 75 से 80% के आसपास आपको स्कोर करना पड़ेगा। बाकी जो कैटेगरी में जैसे 75% गुड्स गार्ड गए तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में हो सकता है कि 72% पर आपका ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन हो जाए। ओबीसी भी लगभग 70-71 के रेंज में आपका सिलेक्शन हो जाएंगे। इसके बाद SC ST लगभग 65 के रेंज में आपका सिलेक्शन हो जाएंगे। यहाँ पर SC ST में थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा रहेगा, बाकी कैटेगरी में मार्जिन थोड़ा कम रहेंगे। तो अब बात करते हैं लेवल 2 के ऊपर। लेवल 3 के ऊपर बात कर लेते हैं। लेवल 3 के ऊपर भी कट ऑफ यहाँ देखें तो 83%। अब ये इससे कोई मैटर नहीं कर रहा, पर इनका एक्चुअल में स्कोर 60% वाले रेंज वाले हैं। कोई ज़्यादा तुर्रम खान यहाँ पर कैंडिडेट नहीं है, बस नॉर्मलाइजेशन का कमाल था। नॉर्मलाइजेशन की वजह से यहाँ पर 82 के आसपास इन्होंने स्कोर कर रखा। और कुछ वर्ड यदि आपको बुरा लगे उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बस आपको मोटिवेट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हाँ बताने के लिए तो 90% बता दो, पर 90% स्कोर करने के लिए कुब्बा भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, और हर कोई नहीं कर सकता। 100 लाखों में एक ही कैंडिडेट होते हैं जो उस लेवल टाइप के मेहनत कर पाते हैं, हर कोई नहीं होता। यानी कोई भी रिजल्ट आप चेक करना चाहें, हम लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं रिजल्ट, SSC जेल में रिजल्ट देखते आ रहे हैं, वहाँ पर भी रिजल्ट कितने कैंडिडेट होते हैं जो 90% 95% के आसपास पहुँच पाते हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद पहुँच पाते हैं 90-95% के आसपास। तो वो सारी चीज़ देखने के बाद ही यहाँ पर ये बात बोल रहा हूँ कि हाँ 90-95% करना उतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर लेवल 3 के ऊपर बात करें तो जिनका भी कैंडिडेट 80% के आसपास, हाँ यहाँ पर जनरल के लिए आपको 80% करना पड़ेगा। लेवल 3 के ऊपर कंपटीशन टफ है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट जिनका स्टेशन मास्टर प्रेफरेंस में नहीं दे रखा होगा, अब ये सारे कैंडिडेट जो हैं इनका रिजल्ट लेवल 3 के ऊपर भी है। और लेवल 3 के ऊपर होने की वजह से ये सारे कैंडिडेट यहाँ पर सोचेंगे लेवल 3 के ऊपर ये इनके फेवर में पोस्ट है। स्टेशन मास्टर के पोस्ट कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो स्टेशन मास्टर का जो क्राइटेरिया है उसे फुलफिल नहीं कर रहे होंगे, जिसकी वजह से इनका मेन प्रायोरिटी लेवल 3 के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रखा होगा। तो यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है, यहाँ पर 80% के आसपास आपको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। और यहाँ पर पोस्टों की संख्या भी देखिए लेवल 3 के ऊपर, तो पोस्ट बहुत बड़ी है। 80% तो नहीं जाएगा, 80% से नीचे ही रहने वाले, पर फिर भी आपको 80% के आसपास कोशिश करना होगा कि 80% आपका स्कोर हो जाता है तो एक बेहतरीन स्कोर रहेंगे। 80% नहीं भी हो पाता है स्कोर तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप 75 से लेकर 80% वाला जो रेंज है जनरल का कट ऑफ यही जाएगा। यहाँ पर भी जिस तरह से गुड्स गार्ड वाले लेवल 5 के ऊपर कट ऑफ जा रहे हैं, ठीक वैसा ही कट ऑफ यहाँ पर भी रहेगा। यानी कैंडिडेट को जो सुप्रीम बना दिए गए हैं, तो इसके वजह से सारे लेवल के कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन में थोड़े बहुत चेंजेस आ जाए पर एक जैसे रहने वाला है। कोई ज़्यादा हर लेवल के कट ऑफ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला आरआरबी सिकंदराबाद जोन में, क्योंकि हर लेवल में एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है आरआरबी सिकंदराबाद जोन में, इसलिए। फिर लेवल 2 के ऊपर बात करें, लेवल 2 के ऊपर थोड़ा सा कम रहेगा। यहाँ पर 72 से लेकर 78% के आसपास जनरल के कट ऑफ रहेंगे। बाकी जो कैटेगरी में 2 EWS और 2 OBC और 3 EWS और 4 से लेकर 6 के आसपास SC ST, इतना माइनस होगा आरआरबी सिकंदराबाद जोन में। और ये जो आपका स्कोर देख रहे हैं इसमें इतना माइनस कर ले। अब ये परसेंटेज में आप मान लें 88% है तो 80 पर मैंने 78% बताया, तो 78% 120 में 78% आपको स्कोर करना है, नहीं कि आपको
समझ रहे हो आप। जनरल कैटेगरी में ये मैं बता रहा हूँ, बाकी कैटेगरी में कट ऑफ कम ही रहेगा, क्योंकि जितने भी टॉपर होंगे, जो भी यहाँ पर क्लियर कर रखा होगा, जिन्होंने के यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट होंगे अपने अपने कैटेगरी के सारे टॉपर, वो जनरल में रिजल्ट ले रखा है। और ये जो क्राइटेरिया है, क्योंकि एक क्राइटेरिया मैंने बहुत सारे पॉइंट हर वीडियो में नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि छूट जा रहा है, तो जो यहाँ पर एक जिस कैटेगरी में आप रिजल्ट दे रहे हो उसी कैटेगरी में आपको सिलेक्शन होगा। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट ऐसे हैं, लगभग जितने भी जनरल में रिजल्ट है मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ओबीसी की कैटेगरी वाले आते हैं। कुछ का मैंने रिजल्ट को एनालाइज करने के बाद कुछ कैंडिडेट ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ओबीसी वाले कैटेगरी के हैं। तो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में कट ऑफ लगभग 3 के आसपास भी मार्जिन देखने को मिल सकता है। तो हर जोन में अलग सिनारियो, और इतना डेप्थ में एनालाइज कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हर डेटा को निकाल पाना बहुत टफ काम है। तो फिर भी जो भी लोग से बात करने के बाद जो रिजल्ट पुराने वाला रिजल्ट है उसे देखने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है आरआरबी सिकंदराबाद जोन में, और बाकी कैटेगरी में SC ST 60% 66 के आसपास फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे SC ST कैटेगरी में। बाकी जो कैटेगरी होंगे इसी रेंज में रहेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।